नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ माघ मास समागम की 28वां और 29वां अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जनसमूह सहित अच्छा सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष के प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आके आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय व्रत है जिसके जरे पाताल तक गई है। और मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय व्रत का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसको संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके सब मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था। प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर भी उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा याति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण और नर ने 1000 वर्ष तक निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से यज्ञाश्व सन्यासी ने महादेव जी जैसे शक्ति वाले से विजय प्राप्त की थी और अनिमा आदि योग के सारे ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इसी स्नान से किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि की इस प्रकार के सत्य वचन को सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपने संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही साप से विमुक्त हुए। अब इन बालके के यज्ञ धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन कर समाप्त कर लिया है, इसलिए इस कन्या के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी और अपने पिता की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ इस महात्मा पूजा जाता है वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में, विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के माघ मास महात्म्य की 28वां अध्याय की कथा समाप्त हुआ। अब मैं आप सबको 29वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वह पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाए। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर यह सब उस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों को और अपने मनोकामनाओं को पूरी होते देख वे पिशाचनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग में त्रिवेणी में प्रयाग जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा यमुना का महात्मा को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए सबको संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान ध्यान के हुए प्राणी भी प्रयागराज में त्रिवेणी के जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रयागराज क्षेत्र ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी जिनके द्वारा वह सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भारिया की मनोकामना करके गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भारिया प्राप्ति हुई। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन के द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने का शक्ति प्राप्त की थी। इस स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है। यहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ग्रहण की थी। समस्त पापों का हरण करने वाला ये यमुना जी है।
यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इसी विषय में एक पुरातन इतिहास सुनो। किसी समय ऋषिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया, और उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इस प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त करके उर्वशी इंद्रलोक से गिरी तो उसने तुरंत ही स्नान कर अपने श्राप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी के स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी में स्नान किया था। कश्यप जी ने यहाँ तप किया था। भारद्वाज जी ने यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त की थी। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वह एक कीर्तिमान नक्षत्र बनकर आकाश में सदैव ज्योतिर्मान रहते हैं। जो जैसी कामना से ये स्नान करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः ये सब अपने पापों से मुक्ति कामना कर कर स्नान करो। अब उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वह इस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वह अपने दिव्य देहों को प्राप्त हुए। तब वेदनिधि ने लोमस ऋषि से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप कुछ उपदेश दे। लोमस जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुके हैं, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित है, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। उन सब ने लोमस जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद दिया देकर आश्रम चले गए। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं के साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र महात्मा को पढ़ता है और सुनता है उनके सभी मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसको, और वह वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनने वाला दिविज को प्रणाम करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों का छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। उसके बाद यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की माघ मास महात्म्य के 29वां अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।